एक स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ साहब ने, मेहनत करें तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इनको बोलो पहले अफगानिस्तान को पिछाड़ें, पहले ईरान को पिछाड़ें, है ना। ये चले इंडिया को पिछाड़ने, जिसको अंग्रेज नहीं पिछाड़ पा रहा। जिस इंडिया को शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमेरिकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ये तो हो गया फर्क। अब आपको ये इतला देता चलूं, शर्म आ रही है ये इतला देते हुए कि इस वक्त श्रीलंका में हमसे कम महंगाई है, बल्कि बहुत कम महंगाई है। वो श्रीलंका जो 1.5 साल पहले दिवालिया हो चुका था, अब हमसे बहुत बेहतर है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है ही नहीं, इसको इकोनॉमी थोड़ी कहते हैं। ये तो कर्जों पे चलने वाला सिस्टम है। ये इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस ड्रामेबाजी है और लूट मार है। ये शहबाज शरीफ साहब बढ़ के मार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना पर कैपिटा इनकम जो है फैमिली का वो तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ हम हैं, दिवालियापन है कि इस तलवार सर पे लटक रही है और हुकूमती खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हमारे हुक्मरान जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठगों से भी गए गुजरे हैं, दौलत शाह की ये चूहियां जिनके दिमाग खाली हैं, ये खैर से कोई एक भी ऐसा कदम नहीं जिससे लगे कि हमारी कोई वापसी हो रही है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की आर्थिक बेहाली का हाल ये है कि वो बीते साल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में आईएमएफ के बेलागुड पैकेज ने उसे कुछ समय के लिए बचा लिया। इस समय पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और खुद को बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय लोग किस तरह देश से निकलकर भाग जाने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन उसके प्रधानमंत्री भारत से मुकाबला करने में लगे हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भारत या उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। शहबाज शरीफ का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5.8 ट्रिलियन रुपए की टैक्स चोरी हुई है, जो देश की जीडीपी का 6.9% है। दरअसल कहीं न कहीं शहबाज शरीफ को खबर है कि भारत ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है, तभी उन्होंने भारत का जिक्र कर डाला। हाल ही में भारत ने जीएसटी के तौर पर 25.15 बिलियन डॉलर जमा किए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 12.4% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में लगभग 20 अरब डॉलर की टैक्स चोरी हुई है। इस तरह पड़ोसी मुल्क में जितने टैक्स की चोरी हुई है, उससे ज्यादा भारत में जीएसटी कलेक्शन हुआ है। बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन देशों ने अर्थव्यवस्था को लेकर पुरस्कार और दंड देने में विश्वास किया है, उन्होंने प्रगति की है। पाकिस्तान के जरिए सामना किए जा रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व इकट्ठा करना बड़ी चुनौती है। पड़ोसी देश हमसे बहुत आगे है। भ्रष्टाचार को लेकर बात करें तो शहबाज ने कहा कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की वजह से सरकारी खजानों में इजाफा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कहा कि कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए आईएमएफ के पास जाते हैं। मेहनत करें तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। सियासतदान तो हर लेवल के झूठे साबित हो गए हैं। इन्होंने हमेशा अवाम को धोखा दिया है। जमीनी हकायक क्या है, जरा ये मैं आपके सामने रखता हूं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज कहां खड़े। लेकिन शहबाज शरीफ जिसका ये स्टेटमेंट है कि इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर मेहनत करें तो ये खानदान कितनी मेहनत कर रहा है और कब से मेहनत कर रहा है, ये जरा आप डाटा देखिए। इस खानदान के इक़्तिदार का जो एक दौरानिया है, अगर आप लगभग अंदाजा लगाएं तो 35 साल पर मुहित है कम से कम, यानी 3 दहाइयों से ज्यादा ये खानदान इक़्तिदार में है पाकिस्तान में किसी ना किसी सूरत में। और आज भी ये खानदान कह रहा है कि अगर मेहनत करें तो इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो कितना पीछे छोड़ सकते हैं और कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ये वो खानदान है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक लंबा अरसा इक़्तिदार के मजे लिए। इनकी अपनी दौलत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि ये दुनिया के कई मुल्कों के अंदर कारोबार कर सकते हैं। अभी मुबैना तौर पे चाइना में कारोबार फैलाने के लिए नवाज शरीफ ने चीन का दौरा भी किया है। इससे पहले ये यूरोप में भी कारोबार करते रहे हैं, गल्फ में भी कारोबार करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी कारोबार करते रहे हैं, सऊदी अरब में भी कारोबार करते रहे हैं और दुनिया के कई मुल्कों में इनका कारोबार फैला हुआ है। मामला यह है कि खुद तो इन्होंने बहुत तरक्की की,
लेकिन पाकिस्तान इनके अदवार में हमेशा नीचे गया और ये हमेशा एक मौका और मांगकर दोबारा इक्तदार में आते रहे। अब देखें इस वक्त का जो डाटा मैं आपके सामने रख देता हूं, जिस इंडिया को शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के साथ मैं मुवाजना कर देता हूं। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है, यानी जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके जरिए से वो दुनिया से चीजें खरीद सकते हैं, वो 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स हैं। 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 8 अरब अमेरिकी डॉलर्स फॉरेन रिजर्व हैं। तो ये तो हो गया फर्क। अब जरा बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मशरकी पाकिस्तान जो अलग हो गया था, जिसको उस वक्त हमारे सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल ही 2 टके के लोग थे और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ था, वहां तो सैलाब आते रहते थे हर वक्त, हम तो उनको रोटी खिलाते रहते थे, वो तो बहुत ही गरीब गुरबा हैं। तो उनके जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व हैं वो 40 अरब डॉलर के करीब है। वैसे पिछले कुछ अर्से में 50 अरब डॉलर के करीब भी पहुंचे थे वो, लेकिन 40 अरब डॉलर के करीब है वो। 8 अरब हमारे, 40 अरब डॉलर जो है वो बांग्लादेश के, और इंडिया के 600 अरब डॉलर्स। अब आ जाए जीडीपी कि एक मुल्क टोटल क्या कुछ पैदा करता है, कितनी इनकम है जो वो मुल्क जनरेट करता है, यानी सर्विसेज भी हो गई, चीजें जो पैदा करता है, पैदावार कितनी है उस मुल्क की टोटल। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 3417 अरब डॉलर्स है। 3417 अरब डॉलर इंडिया, बांग्लादेश 460 अरब डॉलर और पाकिस्तान सिर्फ 374.7 अरब डॉलर। इतना बड़ा फर्क है इंडिया के साथ पाकिस्तान का। एक्सपोर्ट्स में आ जाए जी, इंडिया जो एक्सपोर्ट्स कर रहा है दुनिया के साथ, जो चीजें बाहर दुनिया को भेज रहा है बनाकर, इंडिया कमा रहा है उससे 765.6 अरब अमेरिकी डॉलर्स। 765.6। पाकिस्तान सिर्फ 28 अरब डॉलर, अभी जो डाटा है 2023 का। और बांग्लादेश 43.55 अरब अमेरिकी डॉलर्स। तो बांग्लादेश इसमें भी पाकिस्तान से आगे, हालांकि बांग्लादेश पुराना एक्सपोर्टर नहीं है, वो इस मैदान में नए आए हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। फी कस आमदन, यानी एक इंडियन जो है, इंडिया की तादाद आपको पता है, उनके लोगों की 1.25 अरब से ज्यादा की उनकी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से लगभग 5-6 गुना उनकी आबादी है। तो उनका एक आदमी एवरेज जो पैसा कमाता है वो 2612 अमेरिकी डॉलर कमाता है। ये उसकी सालाना इनकम है, 2612 अमेरिकी डॉलर्स। और जो वो कमाता है बांग्लादेशी हर आदमी जितनी इनकम कमाता है वो है जी 2528 अमेरिकी डॉलर्स। और पाकिस्तानी एक जो है वो एवरेज 1471 अमेरिकी डॉलर कमाता है। लगभग आप समझ लें कि आधे के करीब है जो पाकिस्तानी कमा रहे हैं इंडियंस और बांग्लादेशी के मुकाबलों में। ये जी पाकिस्तान का और शहबाज शरीफ साहब बढ़ के मार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना पर कैपिटा इनकम जो है फैमिली का वो तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हम हैं, दिवालियापन है कि इस तलवार सर पे लटक रही है और हुकूमती खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हमारे हुक्मरान जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठग्गों से भी गए गुजरे हैं, दौलत शाह की ये चूहियां जिनके दिमाग खाली हैं, ये खैर से कोई एक भी ऐसा कदम नहीं जिससे लगे कि हमारी कोई वापसी हो रही है। बस एक ही खुशखबरी सुनाई जाती है, उससे कर्जा लिया उसको दे दिया, उससे मिलेगा उसको दे दिया। सारा कुछ पीछे जो कोई सरमायाकारी या मुल्कों से ताल्लुकात या बाहर से पैसे या ताजरों का एतमाद, ये फौज कर रही है। ये ऊपर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सस्ते शोहरत के सस्ते ड्रामे। और खैर से जिस हालत पे हैं इस पे भी दुख है, और इससे ज्यादा दुख ये है कि इस हालत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।